एनआईडीसीसी का गठन इसीलिए हुआ है कि हमारी ये सारी चारों मिनिस्ट्री की स्कीमें हम पब्लिक को पहले अवेयर करेंगे, फिर उनको डिलीवर करेंगे। और हमारे चाहे छोटा उद्यमी हो, जो एक चाय की टपरी खोलना चाहता हो, या कोई बड़ा उद्यमी हो जो 100 करोड़ का व्यवसाय करना चाहता है, इसके लिए हमारे पास भिन्न भिन्न श्रेणियों में तमाम स्कीम्स हैं। फंडिंग का हमारे पास स्कीम्स है, जिसका बताया भी हमारे डायरेक्टर साहब ने कि हमारे पास इंडी ऐप एक लॉन्च हो रहा है, तो जल्दी ही लॉन्च हो जा रहा है। सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं आपके फिंगर टिप पे होंगी। आपको अपना प्रपोजल इसमें डालना होगा, सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको कांटेक्ट किया जाएगा। हर स्टेट का एक फैसिलिटेशन सेंटर हो रहा है, दिल्ली में भी है, यूपी में भी, हर जगह गठित हो रहा है, बहुत जल्दी आपके सामने। श्री जीतन राम मांझी जी, उन्होंने और श्री चिराग पासवान जी ने, इनका शुरू से हम लोगों के साथ सहयोग रहा। और एनिमल हस्बेंड्री ललन सिंह जी हैं, अब देखिए ज्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर बिहार से ही हैं, उसमें इन्होंने शुरू से पाइपलाइन में ऐसा लगा कि हम लोग बिहार को एक एमएसएमई हब बनाए। तो देखिए, रोम वाज ए नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में रोम बना नहीं है, एक दिन में रोम बनेगा तो फिर उसकी वैल्यू भी नहीं है। तो चीज़ों को बनने में टाइम लगता है थोड़ा, उसको अच्छे से हम लोगों ने पूरा होमवर्क करके पूरा रेडी करके आपके सामने लेकर आए हैं। अब ये है कि पहले की समस्या होता था कि हम अगर रोजगार करना है तो कहाँ जाएं, हमें ट्रेनिंग कौन देगा, हमें फंड कौन देगा, अगर फंड दे देगा, हमें ट्रेनिंग मिल जाएगी तो हम प्रोडक्शन करेंगे, तो माल बेचेंगे कहाँ। तो ये सारी समस्याओं का समाधान एनआईडीसी से, एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग, ये जो 4 मिनिस्ट्री है, 6-7 मिनिस्ट्री जो जुड़ी हुई है, वो सब उसके साथ है। उसके साथ टूरिज्म भी है। टूरिज्म तो आपको पता है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, लेकिन जो बेनिफिट उसका बहुत ज्यादा होता है। और राजगीर और गया और सासाराम, ये सब जो एरिया है, क्योंकि अशोका, सम्राट अशोक वहीं से थे, माता सीता वहीं से थी, आर्यभट्ट वहीं से थे, जयप्रकाश नारायण वहीं से थे। जब हम अंबेडकर के जो संविधान के रचयिता, जो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको तो पूरा संविधान याद था, अंग्रेजों ने तो संविधान जला दिया था, राजेंद्र प्रसाद को जुबानी याद था, उन्होंने अंबेडकर जी को बोल बोल के सारा लिखवाया और अंबेडकर जी ने उसको लिखा, आपको भी पता है। तो सब चीज पता है कि वहाँ पे बिहार में अपॉर्चुनिटी की बहुत संभावना है, हर चीज के क्षेत्र में वहाँ अपॉर्चुनिटी है, वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, एमएसएमई के पर्यटन में हो, आपको पता है एग्रीकल्चर बेस्ड है, मतलब फूड प्रोसेसिंग में है, आपको पता है लीची है वहाँ का फेमस, मुजफ्फरपुर का केला है, हाजीपुर केला फेमस है, बहुत सारी चीजें हैं, फल है, आम है, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। तो संभावनाएं बहुत है, हम वहाँ पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। तो आप जिसमें जितना ज़्यादा होगा, देखिए किसी भी चीज़ में गलती की तो गुंजाइश रहती है, हम सब इंसान हैं, तो कोई चीज़ तो छूट सकती है या हमसे गलती हो सकती है, सुधार की गुंजाइश हमेशा इंसान के अंदर होता है। अगर हमारा एक ऐप लॉन्च हो रहा है, इंडी ऐप, जिसमें इस इंडी ऐप के माध्यम से सारी जानकारी उसमें उपलब्ध होगी। 15 से 20 दिन, मतलब इस महीने के लास्ट तक हमारा ऐप है, लॉन्च हो जाएगा इंडी ऐप। हाँ, उसमें सारे उसमें सारे इन्फॉर्मेशन जो है, आप जिससे रिलेटेड, आप जिस चीज से करना चाहते हैं, जिस प्रोडक्ट पे करना चाहते हैं, उससे सारा रिलेटेड होगा। लोन से संबंधी कोई भी आपकी क्वेरी, उसका उसमें आंसर होगा। आपको हमारे एग्जीबिशन है, जैसे अभी पटना में होगा, तो उसमें आपको स्टॉल बुक करना है, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन उसमें होगा। तो मतलब ट्रेनिंग से लेके फंड इशू और फिर उसके बाद मार्केट के लिए सारा चीज उसमें आपको अप टू डेट मिलेगा। आप कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ऐप से ले सकते हैं। एनआईडीसीसी का गठन इसीलिए हुआ है कि हमारी ये सारी चारों मिनिस्ट्री की स्कीमें हम पब्लिक को पहले अवेयर करेंगे, फिर उनको डिलीवर करेंगे। और हमारे चाहे छोटा उद्यमी हो, जो एक चाय की टपरी खोलना चाहता हो, या कोई बड़ा उद्यमी हो जो 100 करोड़ का व्यवसाय करना चाहता है, इसके लिए हमारे पास भिन्न भिन्न श्रेणियों में तमाम स्कीम्स हैं। फंडिंग का हमारे पास स्कीम्स हैं, जिसका बताया भी हमारे डायरेक्टर साहब ने कि हमारे पास इंडी ऐप एक लॉन्च हो रहा है, तो जल्दी ही लॉन्च हो जा रहा है। सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं आपके फिंगर टिप पे होंगी। आपको अपना प्रपोजल इसमें डालना होगा, सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको कांटेक्ट किया जाएगा। हर स्टेट का एक फैसिलिटेशन सेंटर हो रहा है, दिल्ली में भी है, यूपी में भी, हर जगह गठित हो रहा है, बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। अब चीजें जमीन पे, धरातल पे उतरी है। और अभी इसी क्रम में हमने क्या है कि बिजनेस एक्सपो का आयोजन कोची में किया 2 से 5 मई तक, जिसमें आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, हमारे मिनिस्टर यहाँ के फूड प्रोसेसिंग के, इनका उसमें आए, इन्होंने शिरकत किया। बीएल वर्मा साहब हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट के, उनका शिरकत, उन्होंने इसमें वो अपनी सहभागिता दी। इसी क्रम में अब हम पटना में करने जा रहे हैं, बिजनेस एक्सपो करने जा रहे हैं। इस एक्सपो को करने का हमारा
मेन रीजन है कि भारतीय उद्योग और उसके उत्पादों को वैश्विक स्तर पे मजबूती दे, और साथ साथ में हमारे जो उद्यमी हैं, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट्स हैं, उनको हम फंड प्रोवाइड कर सकें। उस एक्सपो में हम कनेक्ट करेंगे फाइनेंसर्स से, जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे कनेक्ट करेंगे। हम उनको फंड्स के लिए जो सारी बातें हैं, जो कहीं आप निराश हुए होंगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसी निराशा को दूर करने के लिए एनआईडीसीसी का गठन हुआ है, और एनआईडीसीसी बहुत मजबूती से ग्रास रूट लेवल पे अपना बहुत मजबूती से काम कर रही है। श्री जीतन राम मांझी जी, उन्होंने और श्री चिराग पासवान जी ने, इनका शुरू से हम लोगों के साथ सहयोग रहा। और एनिमल हस्बेंड्री ललन सिंह जी हैं, अब देखिए ज़्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर बिहार से ही हैं, तो उसमें इन्होंने शुरू से पाइपलाइन में ऐसा रहा कि हम लोग बिहार को एक एमएसएमई हब बनाए। तो देखिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में रोम बना नहीं है। एक दिन में रोम बनेगा तो फिर उसकी वैल्यू भी नहीं होगी। तो चीज़ों को बनने में टाइम लगता है थोड़ा, उसको अच्छे से हम लोगों ने पूरा होमवर्क करके पूरा रेडी करके आपके सामने लेकर आए हैं। अब ये है कि पहले की समस्या होता था कि हम अगर रोजगार करना है तो हम कहाँ जाएं, हमें ट्रेनिंग कौन देगा, हमें फंड कौन देगा, अगर फंड दे देगा हमें ट्रेनिंग मिल जाएगी तो हम प्रोडक्शन करेंगे तो माल बेचेंगे कहाँ। तो ये सारी समस्याओं का समाधान एनआईडीसीसी है, जो एक मंच प्रोवाइड करेगी, और हमारे ऐप के माध्यम से आपकी जो भी समस्या है आप कभी भी उस पर, हमारे जो पूरा मतलब स्ट्रक्चर बन रहा है सारा डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो भी है जोन वाइज, स्टेट वाइज, ठीक है, तो उसमें सारी समस्याओं का आपका जो भी है सबका समस्याओं का निराकरण उसमें बड़े आसानी से उपलब्ध रहेगा। आपने अभी केरल में किया था, तो जी, वहाँ से कितनी सफलताएं हासिल की? बहुत सफलता आई थी उसमें। कम से कम हमें लग रहा है कि 4 दिनों की जो आयोजन था उसमें कम से कम स्कूल जो नए युवक हैं उसमें बहुत सारा उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि क्या है ना कि सबको रोजगार देना वो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो सब चाहते हैं कि अगर सरकार अगर हमें पीएमईजीपी के माध्यम से 25 लाख का लोन दे रही है, बहुत सारा स्कीम है, अगर आप देखें लोगों को जानकारी, मतलब सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, जानकारी लोगों के पास नहीं है। और ये एनआईडीसीसी एक ऐसा मंच है जिसमें आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ट्रेनिंग से लेके सारा कुछ। तो इसमें हमें लग रहा है कि होपफुल, देखते हैं सारा, हम लोग पूरे सब लोग आशावान हैं, ऊर्जावान हैं कि हम लोग ये अच्छा करेंगे। और कौन-कौन से स्टेट में जाना है फिर इसके बाद? अभी क्या है कि इसके बाद हमें यूपी, महाराष्ट्र, क्योंकि ना हमारा ऐसे हर पूरा स्टेट में जा कंटिन्यूअस ये हर स्टेट मतलब में पूरा राउंड क्लॉकवाइज चलेगा। हर एक स्टेट में हम जाएंगे, ऐसा इंडेक्स हम लोग वहाँ एग्जीबिशन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर करेंगे। हमारा एक बेसिक पर्पस और है, कोई चीज अगर दिल्ली में बन रही है तो वो केरल हमारा आखिरी एक्सोर है, वहां पहुंच जाए, केरल से कश्मीर तक पहुंच जाए, इधर नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट जोड़ना है। छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जो इवन गांव में बनते हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं, उसका प्रसार अगर पूरे भारतवर्ष में कर दे तो आप कल्पना करिए कि वहां की अर्थव्यवस्था उस गांव की कितनी बढ़िया होगी। उसके लिए हमने एक मंच प्रोवाइड किया है, जो इंडिया ऐप हमने बताया आपको कि ये हम लॉन्च कर रहे हैं। इस पे एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके एक प्रोडक्ट है कोई भी, उसको हम इंडेक्सिंग करेंगे तो हमें वो केरल में भी देखा जाएगा और वहां भी देखा जाएगा। तो हमारा एक छोटा से छोटा व्यवसायी भी अपने प्रोडक्ट को एक दूरस्थ गांव में बैठ के भी केरल और दिल्ली और कश्मीर तक भेज सकता है, वहां से ऑर्डर मिल सकते हैं। हमारा लक्ष्य ये है बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाना।